चलिए, बनागढ़ पीएससी कोचिंग में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे जो संविधान का भाग पढ़ रहे थे हम लोग, जो भाग 5 का जो पार्ट है, इसमें संसद के बारे में पढ़ेंगे। ये 779 से आपका 123 123 79 से लगभग 123 तक इसमें फैला हुआ है। तो चलिए, 79 से संसद का गठन इसमें दिया है। मैं बताते चलते एक पहले इसका मैं लिख देता हूँ, इसमें मतलब कौन कौन से अनुच्छेद में क्या क्या दिया है, फिर उसके बाद जो भी इनके बारे में डिटेल में मतलब बताऊँगा। मेंस लेवल का ही है, CGPSC मेंस का टॉपिक है संविधान का, आप लोग देख सकते हैं। संसद का काफ़ी महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। तो देखिए, 79 में आपका संसद का गठन लिखा है। संसद 80 में राज्यसभा, 81 में लोकसभा रहेंगे, है ना। सभी चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है, पूरा हर चीज़ कोई मतलब नहीं है। ये 83 लिखिए, सदनों की क्या है, संसद के सदनों की अवधि, इनकी अवधि कितनी कितनी है इसके बारे में दिया गया। एक आपका है जो आप योग्यता, तो 84 में आपका योग्यता है संसद की, मतलब जितने संसद सदस्य की योग्यता, किसकी, संसद के जो सदस्य हैं उनके मतलब योग्यता के बारे में इसमें 84 में बताया गया है। एक 85 इसमें 85 इधर संसद के जो सत्र, संसद के सत्र है ना, 17 वसान इसको बताऊंगा मैं। 17 वसान क्या बोलते हैं, सत्र क्या है, और विघटन क्या होता है। ये विघटन मतलब भंग करना, इसको याद है कि भंग मतलब उसको मतलब फिर से मतलब पुनः गठन किया जाता है, उसको हटा दिया जाए, जो पहले गठित हो चुका है उसको हटा दिया जाता है। जैसे कि इसमें कि 86 में जैसे कि इसमें है, सदनों को राष्ट्रपति द्वारा क्या भाषण जो दिया जाता है, संदेश देने का अधिकार, राष्ट्रपति द्वारा सदनों को क्या भाषण दिया जाना, भाषण देने का अधिकार, ये सम्मिलित है इसमें। ये विशेष संबोधन राष्ट्रपति का है, राष्ट्रपति का विशेष संबोधन मतलब विशेष भाषण उषण देना रहेगा ना, तो इसके तहत देगा। ये है आपका 88 अगला है। इसमें जो अटॉर्नी जनरल है, जान रहे हो, अटॉर्नी जनरल AG जिसको बोला जाता है, और जो सदनों के मंत्रियां, अटॉर्नी जनरल प्लस मंत्रियों के अधिकार, कौन कौन से अधिकार दिए उनको, ये सब इसमें सम्मिलित है 88 के तहत। बाकी इसमें काम करनी है, बाकी जो भी है। एक है 89 में, इसमें दिया है राज्यसभा के सभापति उपसभापति को दिया है। राज्यसभा के जो सभापति मतलब उपराष्ट्रपति प्लस उपसभापति को इसमें क्या क्या सम्मिलित किया गया है। अब उनका जो त्यागवाक पत्र है, इनका जो त्यागवाक पत्र रहेगा, रिक्ति, ये सब इसमें क्या रहेंगे, विमुक्ति, सब इसमें क्या रहेंगे, इसमें शामिल होंगे। ठीक है, इसमें क्या होंगे, शामिल होंगे। अब जैसे जान रहे हो सभापति के जो कर्तव्य होते हैं, जो भी निर्वहन होते हैं, तो सभापति के रूप में 91 के तहत कौन कार्य करेगा, मतलब उपसभापति का सभापति द्वारा सभापति का कार्य करना, सभापति का कार्य करना, है ना। मतलब उपसभापति द्वारा सभापति का अगर उपस्थित नहीं है तो उसका कार्य संचालन कौन करेगा, आपका उपसभापति करता है। चलिए, एक आपका 92 से याद रखिए, 93 में आपका लोकसभा के अध्यक्ष प्लस उपाध्यक्ष, इनके बारे में इसमें बताया 93 के तहत। और 94 में आपका उनका इन्हीं का त्याग पत्र
उनका हटाया जाना या रिक्ति रहेगी, है ना, या हटाया जाना, ये सब इसमें सम्मिलित है। 94 के तहत उनको सम्मिलित किया जाएगा। 95 के तहत जैसा ये 3 अलग है, ये 3 को अलग याद रखिए, है ना। ये सभी राज्यसभा से संबंधित है। ये 93 से आपका 95 आपका लोकसभा से संबंधित है। तो इनमें होता क्या है, इसमें देखिए, इसमें जो अभी तो उपाध्यक्ष का क्या है, अध्यक्ष के रूप में कार्य करना। अध्यक्ष के रूप में कार्य क्या करना, अध्यक्ष के रूप में कार्य करना, ठीक है। शक्ति उसको कौन देता है, आपका जो 95 के तहत मिलता है उसको। 95 जो उपाध्यक्ष के लोकसभा के कार्यों का निर्वहन अध्यक्ष के रूप में कार्य करने को उसको शक्ति प्रदान देता है। ये 97 में ना इसमें दिया गया है जो राज्यसभा प्लस लोकसभा के जो बताया अध्यक्ष हो, उपाध्यक्ष या सभापति या उपसभापति कि उनके वेतन और भत्ते के बारे में बताया। वेतन भत्ते के बारे में इसमें दिया गया 97 के तहत। और 98 के तहत एक था, उसमें सचिवालय को दिया गया है। सचिवालय एक होगा संसद का, संसद का क्या होगा इसमें, सचिवालय होगा। एक 100 के तहत याद रखिए, 100 में क्या है, इसमें गढ़पूर्ति को दिया गया है। कोरम जिसको बोला जाता है कोरम, किसमें आपका सदनों में क्या आपका कोरम पूर्ति किसके संबंधित इसमें दिया गया है। 101 में है जो अयोग्यता सीटों की जो अब रिक्ति हो तो कैसे भरा जाना है। 101 में क्या है, रिक्ति। 101 में क्या है, सीटों की रिक्ति, किसके, सीटों की दिया गया है। इसमें दी है सदस्यता से अयोग्य ठहरना। सदस्यता से क्या, अयोग्य ठहरना इसमें सम्मिलित है। अयोग्य मतलब क्या, अयोग्य मतलब किसी व्यक्ति को ठहरा दिया तो 102 के तहत रहेगा। बाकी इम्पोर्टेंट नहीं है, जो अयोग्यता संबंधित जो निर्णय लेंगे तो 103 के तहत होगा, वो इम्पोर्टेंट नहीं है। जैसे कि और बाकी इम्पोर्टेंट नहीं, डायरेक्ट मैं चलता हूँ। 102 हो गया, फिर 102 के बाद 108 है डायरेक्ट। 108 में देखे होंगे जो अध्यादेश जारी करते हैं, कौन जारी करता है आपका, कौन, राष्ट्रपति। 107 के तहत देखिए, 107 डायरेक्ट, बाकी इंपॉर्टेंट है उसको छोड़ो। 107 में अनुच्छेद 107 में दिया गया उसका, जो आप विधेयक प्रस्तुत करते हो, विधेयक प्रस्तुत क्या करते हो, प्रस्तुत करते हो तथा पारित करते हो, वो सब इसमें सम्मिलित होंगे। क्या होंगे इसमें, सम्मिलित होंगे। विधेयक प्रस्तुत तथा पारित करते हो आप क्या करेंगे, ये सब इसमें सम्मिलित होंगे। 108 में जो बता रहा था मैं, इम्पोर्टेंट है, एमपी है, इसको संयुक्त अधिवेशन क्या बोल रहा हूँ, संयुक्त अधिवेशन बुलाने की शक्ति आपका इसको, आपको दोनों सदनों की, ये दोनों सदन के लिए है ना, दोनों सदनों की संयुक्त बैठक। संसद बोल दिया तो दोनों शामिल होंगे, राष्ट्रपति संबंधित होंगे। 109 में एक मुद्रा से संबंधित कोई विधेयक मामले होंगे तो विशेष प्रक्रिया उसके लिए है। जैसे कि मुद्रा से रिलेटेड कोई रुपए से संबंधित, धन से संबंधित कोई विधेयक रहेगा, विधेयक संबंधित क्या विशेष प्रक्रिया जो रहेंगी इसके तहत शामिल होंगी। विशेष प्रक्रिया इनके तहत क्या होंगे, इनके तहत क्या होंगे, सम्मिलित होंगे। ठीक है,
110 के तहत इसमें क्या आता है? 110 जो हम लोग जान रहे हैं, मुद्रा या धन संबंधी परिभाषा, धन की परिभाषा दी गई है। क्या दी है? धन की परिभाषा इसमें दी गई है। विधेयक, धन विधेयक रहेगा ना, तो उसकी परिभाषा इसमें बताया गया है। क्या बताया गया? परिभाषा को इसमें बताया गया है 110 में। 111 में जो विधेयक को स्वीकृति कौन देता है? राष्ट्रपति। विधेयक को स्वीकृति प्रदान कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। 112 के तहत आप लोग जान रहे होंगे इसमें का जो वार्षिक वित्तीय विवरण, वार्षिक वित्तीय विवरण जिसको बोलते हैं बजट, बजट के बारे में इसमें उपबंध किया गया। बजट के बारे में क्या किया गया? उपबंध किया गया। 114 याद रखिए, 13 को छोड़ दीजिए, कोई काम का नहीं है। एक विनियोजन विधेयक इसमें सम्मिलित होंगे। एक विधेयक है, विनियोजन वाला विधेयक रहेगा। इसमें जो भी प्रावधान होंगे इसके अंतर्गत में क्या होंगे? सम्मिलित होंगे। ये 115 में जो पूरक अनुदान को सम्मिलित किया, पूरक अनुदान है ना, पूरक अनुदान रहेंगे या अतिरिक्त अनुदान मांग होगा, अतिरिक्त कोई अनुदान मांग होगा तो इसके तहत क्या होंगे? सम्मिलित होंगे। 116 के तहत देखिए, जो आप 16 के तहत जो लेखा अनुदान मांगा जाता है, जहाँ लेखा अनुदान एक होता है, लेखा अनुदान को 16 के तहत इसमें रखा गया है। उसके संबंधित क्या विशेष प्रावधान इसमें अलग से किया गया है। विशेष प्रावधान इसमें हम लोग को 16 इसमें देता है। 117 में आप जान रहे होंगे जो वित्तीय विधेयक संबंधित है, वित्तीय से रिलेटेड, ये सब इम्पॉर्टेंट है। वित्तीय विधेयक संबंधी क्या है इसमें प्रावधान किया गया है। ठीक है, ये तो हो गया अभी ये 117। 120 को याद है कि जिसमें संसद की जो भाषा जो आप लोग इस्तेमाल करते, जो देखे होंगे न्यूज़ में चैनल में देखे होंगे, क्या होते जो भाषा इस्तेमाल करते संसद में उपयोग, संसद में उपयोग जो भाषा का इस्तेमाल करते हैं तो 120 के तहत दिया गया है। जो आपका हिंदी में इस्तेमाल होता है, कई बार इंग्लिश में ही बोलते हैं और कई लोग अपने अपने भाषा में ही बोल देते हैं। ऐसा नहीं है कि एक ही शब्द में है। ठीक है, 122 के तहत जो आपको संसद के बारे में, संसद की कार्यवाही के बारे में क्या, न्यायालय जो है पूछताछ नहीं कर सकती। न्यायालय क्या नहीं कर सकती? पूछताछ पर क्या है? रोक है। पूछताछ पर क्या है? रोक लगा है। 123 के तहत देखिए, संसद के अवकाश काल, संसद के जो अवकाश काल में संसद का मान लो सत्र नहीं चल है, मतलब वो अभी छुट्टी पर है, तो 123 के तहत राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जारी करने की शक्ति इसमें दी गई। अध्यादेश जारी किया, एमपी है ये, अध्यादेश जारी करने का अधिकार। एक है अधिवेशन, है ना, 108 के तहत ये, एक है आपका ये 123 के तहत आपका जारी करने का अधिकार देता है। अब इसका मैं बताऊंगा कि ये भले ही लंबा हो सकता है, यही पार्ट है जो 1-2 पार्ट हो सकता है। तो अब क्या करेंगे, अब इसको पढ़ना पड़ेगा इसमें का भी, तो इसमें बताते चलूँगा मैं कि इसमें क्या क्या प्रावधान किया गया है, क्या क्या मतलब मांगे, इसका चुनाव कैसे होता है, लोकसभा का कितना सीटें हैं, कैसे बैठक होती है, कैसे इसमें भाषण दिया जाता है, कैसे मंत्रियों का भाषण होगा, ये सभी चीज़ इसमें सम्मिलित होंगी। तो मैं बताते चलता हूँ इसमें, है ना। भले ही 1-2 वीडियो बने संसद के बारे में, इसमें लिख दूंगा संसद के ऊपर, अब क्रम नहीं डालूंगा इसमें, अलग अलग डाल दूंगा उसमें, ताकि आप लोग को
दिक्कत ना हो। संसद लिख दूंगा तो उसमें संसद का पार्ट 1 पार्ट 2 ऐसे करके, तो आप लोग उसमें आसानी होगी ढूंढने उनने में, दिक्कतों का सामना आपको नहीं करना पड़ेगा। जैसे कि अभी लाइन से इसमें डाल दूंगा जो भी रहेंगे, राज्यसभा के बारे में है या लोकसभा के बारे में है, जिनके भी बारे में। तो संसद के बारे में बताता हूँ पहले। अब ये तो हो गया, मैं लिख दिया हूँ, आप लोग देख सकेंगे इसमें क्या कहाँ कहाँ है। उसमें आपको प्रावधान में लिख दिया हूँ, आप नोट कर सकते हैं कॉपी में या फिर आप याद कर सकते हैं। जो जो MP है इसमें मैं लिख दिया हूँ। तो इसमें चलिए मैं बताता हूँ। अब संसद है क्या चीज़, संसद के बारे में बताता हूँ। संसद ये क्या है? संसद केंद्र सरकार का एक विधायी अंग है। क्या है? केंद्र सरकार का जो विधायी अंग है। संसद में देखिए कौन कौन शामिल होता है। संसद में आपका, संसद में लोकसभा प्लस राज्यसभा और प्लस राष्ट्रपति भी शामिल होता है। राष्ट्रपति भी शामिल होता है संसद में, ठीक है। लेकिन हालांकि राष्ट्रपति सदस्य नहीं होता किसी का, लेकिन उसको शामिल किया जाता है। संसद जो है केंद्र सरकार का क्या है, एक विधायी बॉडी है, मतलब विधायिका है, जहाँ से हमको कानून निर्माण होता है ना। एक संसद द्वारा ये हमको जो प्रशासन में क्या है, लोकतांत्रिक व्यवस्था की स्थापना करता है। जो अभी जो हम लोग का लोकतंत्र ही है, जो जनता द्वारा जो चुना जाता है प्रतिनिधि, है ना, जो नेता चुना जाता है वो जनता से ही तो उठ के आता है, तो लोकतंत्र है ना, लोगों का शासन द्वारा ही यहाँ चुना जाता है। तो ये भाग 5 के आपका 79 से 122 तक इसमें सम्मिलित है, मैं इसको बताया हूँ। इसका कार्यकाल कितना है, प्रक्रिया कितनी है, इसका विशेषाधिकारी में क्या क्या प्राप्त है, इसका वर्णन मैं बताऊंगा धीरे धीरे। अभी संसद में क्या है, मतलब लोकसभा कितना है, मतलब राज्यसभा में कितने सदस्य हैं, ये सब के बारे में चर्चा करूँगा। हर चीज़ को मैं लिख नहीं सकता, है ना। एक लिमिटेड समय मेरे को बनाना पड़ता है, आधा घंटा मुश्किल से लंबा वीडियो, उससे ज़्यादा में बोर हो जाते हैं व्यक्ति, इसलिए मैं इसको कम रख रहा हूँ। इसमें बनाने में क्या है, मैं तो लंबा बना दूंगा, एक ही वीडियो में कंप्लीट कर दूंगा, ठीक है। चलो मैं बताता हूँ। तो लोकसभा और राज्यसभा पहले क्या था, जैसे हम लोग हिस्ट्री देखेंगे तो जब आज़ादी मिली ना, उस समय जो संविधान बना था, तो उस समय 1954 में पहले क्या बोला जाता था, जो आप एक हम लोग का जो लोकसभा 2 सदन है, देखिए लोकसभा और राज्यसभा, इसको छोड़ दीजिए राष्ट्रपति, लोकसभा प्लस राज्यसभा 2 सदन है हम लोग के संसद में है। तो लोकसभा को बोला जाता है ये आपका निचला सदन, और इसको राज्यसभा को बोला जाता है उच्च सदन, है ना। तो पहला चेंबर कौन था आपका, लेकिन पहला सदन लोकसभा को बोला जाता है। देखिए पहला सदन लोकसभा, दूसरा सदन राज्यसभा, लेकिन निचला सदन लोकसभा है, उच्च सदन आपका राज्यसभा है, तो दोनों में कन्फ्यूजन नहीं होना है। पहला सदन लोकसभा को बोला जाता है, दूसरा सदन आपका राज्यसभा को बोला जाता है, ठीक है। राज्यसभा जो है क्या कर, लोकसभा क्या करता है, संपूर्ण पूरे भारत के लोगों को क्या करता है, प्रतिनिधित्व करता है। लोकसभा क्या करता है, पूरे भारत के प्रतिनिधित्व करता है। ये अनुच्छेद 81 के तहत इसमें बताया गया है ना, अनुच्छेद 81 के तहत अंतर्गत ये आता है। राज्यसभा 80 के तहत है, संसद आपका 79 के तहत गठन किया जाता है भारत में, ठीक है, प्रावधान किया गया है। और जो राज्यसभा में राज्य प्लस संघ राज्य जो क्षेत्र के प्रतिनिधि आते हैं, जो मतलब राज्य में क्या आते हैं, जो जैसे कि मैं बोलूँ राज्यसभा में क्या होता है कि प्रतिनिधि, मतलब जो संघ राज्य क्षेत्र हैं, वो राज्य और जो केंद्र शासित प्रदेश हैं उनके जो प्रतिनिधित्व, उनका प्रतिनिधि करते हैं, राज्यसभा द्वारा प्रतिनिधित्व किया जाता है, ठीक है। और राष्ट्रपति को जान लो आपकी सदन किसी भी सदन का सदस्य नहीं है ना। वह जो संसद में, तो संसद में इसको बैठता है, मतलब बोलते हैं, लेकिन बैठता ही होगा, ऐसा तो नहीं बैठता है। लेकिन जो राष्ट्रपति है उसका संसद का अभिन्न अंग भी है, संसद में बैठता है, ऐसा नहीं बैठता नहीं, अभिन्न अंग भी मान लो, लेकिन वो किसी भी दल का मतलब या किसी भी सदन का सदस्य नहीं है,
इसलिए क्योंकि क्योंकि सदन में अभी जो क्या बोलते हैं, अभी जैसे आप कोई विधेयक लाते हो तो विधेयक जो है राष्ट्रपति की स्वीकृति के बिना वो पारित हो ही नहीं सकता, अधिनियम बन ही नहीं सकता है। ऐसा नियम बनाया गया है। वो आप सदन में तो बना दोगे, पारित कर दोगे, लेकिन वहाँ जाके रुक जाएगा राष्ट्रपति के पास। ऐसा है, तो अभिन्न अंग है ना, काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये कहाँ से लिखा? जो भारत के संविधान, हमारा जो ब्रिटेन की पद्धति पर आधारित है। जो संसद का जो हम लोग संसदीय प्रणाली जो इस्तेमाल करते हैं ना, ये ब्रिटेन से लिया गया है। ब्रिटेन आपका कहाँ? लंदन वाला जो उपनिवेश रखा गया था हम लोग को, मतलब भारत को। और चलिए हिस्ट्री बता देता हूँ एक। तो लोकसभा और राज्यसभा का पहले नाम ना कुछ और था, है ना। लोकसभा को बोला जाता है जनता का सदन बोला जाता था लोकसभा को। 1954 के पहले संविधान जब लागू हुआ ना, तो उसको जनता का सदन बोला जाता था। और एक वो जो राज्यसभा को राज्य परिषद बोला जाता था। जो राज्यसभा है ना उसको राज्य परिषद बोला जाता था। तो 1954 में क्या किया? बदलाव किया गया। कब? 1954 में क्या किया गया? इनका नाम बदला गया। 1954 में इसमें बदलाव किया गया। लोकसभा प्लस राज्यसभा का नाम बदल के क्या किया गया इसमें, मतलब सॉरी चेंज किया गया। दोनों का नाम बदल के क्या किया गया? लोकसभा प्लस राज्यसभा किया गया। ठीक है, इतना समझ में आया? ठीक है। अब अमेरिका में एक चीज़ बता देता हूँ। अमेरिका में जो विधानमंडल को क्या किया जाता है? कांग्रेस के नाम से जाना जाता है। जो अमेरिका में विधानमंडल, जैसे हम लोग का विधानमंडल है, जैसे कि जो निचला हम लोग का जो राज्य में जो विधानमंडल है उसको अमेरिका में कांग्रेस के नाम से जाना जाता है। तो सीनेट, ऊपरी सदन को सीनेट बोला जाता है उसमें, और जो निचला सदन रहता है उसको निचला सदन को रिप्रेजेंटेटिव, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव बोला जाता है। ऊपरी सदन को सीनेट, सीनियर बोल के, सीनियर से याद रखिए ऊपरी सदन, और रिप्रेजेंटेटिव जो करता है आपका निचला सदन। ऐसा मतलब उनको वहाँ का ऐसी व्यवस्था है। और हमारे यहाँ जो संसद है उसमें जो ब्रिटेन के संसद की तरह क्या है? ताज की तरह है। जो ताज का शासन वहाँ चलता है, जो विधायी और कार्यकारी अंगों को अलग अलग करने पर जोर दिया गया। जैसे विधायी कार्य अलग करेंगे संसद द्वारा, कार्यकारी शक्तियाँ कोई और करेगा, कार्यपालिका द्वारा किया जाएगा, उसको मतलब लागू किया जाएगा। तो चलिए मैं इसका अब राज्यसभा की देखिए, राज्यसभा की जो 80 के तहत दिया है राज्यसभा की, उसके बारे में बताता हूँ। राज्यसभा क्या है? अब राज्यसभा क्या है इसका, तो मैं बोला ये राज्यों का प्रतिनिधित्व करता है। जो सभी राज्य जो हैं भारत में, और उनके जो संघ राज्य क्षेत्र हैं, जो केंद्र शासित प्रदेश, उनका क्या करता है? प्रतिनिधित्व करता है। तो अधिकतम इसमें 250 सदस्य। मैं हर चीज़ को लिख नहीं रहा, बोल रहा हूँ, आप सुनिए। 250 कितने हैं राज्यसभा में? मतलब अधिकतम संख्या आप निर्धारित 250 है, जिसमें से आप 238 सदस्य आप क्या करते हैं? आप सदस्यों को राज्यों से लेते हैं। चलिए लिख देता हूँ यहाँ, लेकिन लिखने में ज़्यादा समय लगेगा। इसको पार्ट 1 पार्ट 2 करके ना मेरे को अपलोड करना पड़ेगा, जैसे में आप समझ नहीं आएगा। राज्यसभा, तो राज्यसभा में देखिए इसमें अभी वर्तमान टोटल कितने हैं? 250 है ना। इसमें से 250 में से कितना अभी 238 कितना राज्य से चुने जाएंगे मेंबर, सदस्य जो बोल, सदस्य के बारे में बता रहे हैं। 238 कितना राज्यसभा से मतलब राज्यों से चुने जाएंगे, और 238 हो गया। कितने बच गए? देखिए इसमें 12 सदस्य बन गए। 12 सदस्य को राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है। इसमें जो 12 सदस्य हैं इसमें का मनोनीत कहाँ से किए जाएंगे? आपका राज्यसभा से मनोनीत किए जाएंगे। ठीक है। वर्तमान में लेकिन 245 है। देखिए वर्तमान में कितना है? 245 है। कितना सदस्य? 245 सदस्य हैं इसमें सम्मिलित है। 245 सदस्य, जिसमें से वर्तमान स्थिति है, वर्तमान क्या है भैया? इसमें आपका 229 इसमें अभी राज्य द्वारा है ना। बाकी बचे कितना? 1 30 हो गया, और 15
कितना हो गया, 12 सदस्य को मनोनीत किया, चार चार को अलग लिखिए, 12 सदस्य इसमें शामिल कीजिए। 16 हो रहा है, 16 बच रहा है, 12 आपका जो जो इसको मनोनीत करता है, मनोनीत राष्ट्रपति द्वारा, और 4 जो है 4 संघ राज्य क्षेत्र से, संघ राज्य क्षेत्र से क्या होंगे, उसमें से चुने जाएंगे प्रतिनिधि, वहाँ के सम्मिलित होंगे संघ राज्य क्षेत्र से। तो समझ गए राज्यसभा कितनी कितनी सीट है। अब इनके बारे में मैं चुनाव मैं बता चुका हूँ इसमें, जो राज्यसभा का चुनाव मैं बताया था इसके पहले वाले वीडियो में। तो राज्यसभा का जो चुनाव होता है इसमें जैसे कि कोई अध्यक्ष उपाध्यक्ष भी रहते हैं, इसमें जान रहे होंगे तो, सॉरी, इसमें सभापति उपसभापति रहते हैं। तो सभापति उपसभापति का भी निर्वाचन प्रणाली होता है, ऐसा नहीं है जो आप उपराष्ट्रपति ही ना राज्यसभा का सभापति होता है, उपराष्ट्रपति को मतलब राज्यसभा का वही सभापति होता है। आप संविधान के 34 अनुसूची में देखे होंगे जो राज्यसभा के लिए क्या दिया गया, सीटों का आवंटन के बारे में वर्णन किया गया है। जो सीटें का आवंटन होता है राज्यों में और केंद्र शासित प्रदेशों में, तो अनुसूची 4 में उसके वर्णन दिया गया है, कहाँ कहाँ कितने कितनी सीटें आवंटित किए गए हैं। अभी तो राज्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं राज्यसभा द्वारा, है ना। तो इनका इनका जो निर्वाचन कैसे होता है, तो विधानसभा के प्रत्येक राज्य के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य करते हैं। कौन करता है इनका जो चुनाव कौन करता है, जो सदस्य का चुनाव होता है। तो हर राज्य के मनोनीत को तो राष्ट्रपति करेंगे, उसको छोड़ दीजिए। जो सदस्य राज्य से आ रहे हैं उसको देखिए राज्यसभा का, बाद में लोकसभा को मैं बताऊंगा। अभी इसी में ही सब कंप्लीट हो जाएगा, दुनिया भर का पढ़ने की जरूरत नहीं है। अलग अलग फिर उसका अध्यक्ष का प्रशासन, उप का प्रशासन, तो फिर और बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो जाएगा। ठीक है, मैं इसमें बता दे रहा हूँ, तो राज्यसभा का तो बता दे रहा हूँ, फिर इसका मैं पार्ट 2 करके उसमें अलग वीडियो बना देंगे। तो इसमें जो निर्वाचित सदस्य जो है राज्यसभा के विधानसभा के जो निर्वाचित सदस्य हैं वो सम्मिलित होते हैं। और जो ये इसका जो प्रक्रिया है, इसको अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के तहत क्या किया जाता है, एकल संक्रमणी मत पद्धति के द्वारा चुना जाता है। ठीक है। और राज्यसभा के लिए जो सीटों का जो बंटवारा आप जान रहे होंगे, है ना, जनसंख्या के आधार पर किया जाता है। जो सीटों का जो आवंटन होगा राज्यसभा में हर राज्य में, तो उनके जनसंख्या के अनुसार जितना पॉपुलेशन रहेगा उसके हिसाब से वहाँ सीटों का आवंटन किया जाएगा। उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा 31 है ना, और सबसे कम आपका त्रिपुरा में एक सीट मिला है उनको राज्यसभा के प्रतिनिधि। हमारे छत्तीसगढ़ में भी उसी 5 है, ज़्यादा नहीं है, 5 लगभग है शामिल मेरे ख्याल से। तो इसमें देखिए बता रहा हूँ इसमें, अब इसमें जैसे अमेरिका में तो उसमें जो आप देखेंगे उसमें लगभग 100 102 3 उसमें शामिल है, 100 प्रतिनिधि उसमें शामिल है। और जो राज्य उसमें जो बटेंगे, राज्य में प्रत्येक राज्य में बांटेंगे ना, तो उसमें 2 सीटें लगभग हर राज्य को मिलेगी, उसमें ऐसा बांटा गया है। और संघ राज्य क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं, जो भी संघ राज्य क्षेत्र होंगे उनका प्रतिनिधित्व करेंगे। तो संघ राज्य क्षेत्र का जो 4 सदस्य है इसमें देखिए मनोनीत अभी वर्तमान में चल रहा है, इसमें संघ राज्य क्षेत्र का जो लिखा हूँ मैं संघ राज्य क्षेत्र में, तो इनका जो निर्वाचन मंडल द्वारा चुना जाता है, एक निर्वाचन मंडल निर्मित किया जाता है, निर्वाचक मंडल। तो प्रत्येक जो प्रतिनिधि जैसे 4 सदस्य हैं उनको एक कार्य के लिए निर्मित किया जाता है। जैसे कि चुनाव जो इनका भी जो चुनाव है अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार ही एकल संक्रमणी मत द्वारा ही वो किया जाता है। अब इसमें जैसे संघ राज्य क्षेत्र के अब जो शामिल मैं बोल केंद्र शासित प्रदेश के जो 7 सदस्य हैं, 7 संघ अभी वर्तमान में 8 हैं, है ना, 8 है मेरे ख्याल से संघ राज्य क्षेत्र, 8 या 9 है। तो उसमें है 8 है। तो इसमें देखिए उसमें 2 दिल्ली है, एक पुडुचेरी के प्रतिनिधित्व क्या होते हैं राज्यसभा में सम्मिलित होते, सिर्फ 2 है। बाकी इसमें बाकी जो के 5 केंद्र संस्थाई से उसमें जनसंख्या बहुत कम है, इसलिए उनको ना राज्यसभा के प्रतिनिधित्व प्राप्त नहीं है, उनको प्रतिनिधित्व उनको दिया ही नहीं जाता है।
और राष्ट्रपति जो है राज्यसभा के जो इसको जो लिखा हूँ मैं 12 सदस्य इसमें क्या करते हैं, मनोनीत करते हैं, इसको लिख दिया हूँ मैं, निर्देशित करता है। वो भी ऐसे मतलब किसी को उठा कर नहीं रख देता है इसमें, जैसे कि विशेष विषयों से संबंधित किसी को ज्ञान हो, जैसे कला से संबंधित कोई गाने होने में है, कोई सिंगिंग में है, कोई है ना, कला से संबंधित कोई साहित्य में लिखन में है, जो पढ़ने लिखने में साहित्य लेखन में है, जो निबंध में लिखन में है, कोई विज्ञान से संबंधित जो वैज्ञानिक में किसी ने कोई साइंटिस्ट उन्टिस्ट है, या कोई सामाजिक सेवा में कोई लगा है, समाज सेवा में लंबे समय से अपने जीवन काल में पूरा समाज सेवा किया है, तो ये सब जो व्यवहारिक जो रूप से है, तो इनको ना क्या करता है, बिना चुनाव किए इनको रख लिया जाता है, बिना चुनाव क्या क्या किए इनको रख लिया जाता है, उनका कोई चुनाव ना नहीं होता है। ठीक है, समझ गए? ये वीडियो यहीं तक था। अभी देखिए राज्यसभा के बारे में हुआ है, इनमें अध्यक्ष और उपाध्यक्ष भी होते हैं, सॉरी सभापति उपसभापति का। तो सभापति, एक सभापति चुना जाएगा, एक उपसभापति भी चुना जाता है। उन्हीं में से जो चुने गए प्रतिनिधित्व होते हैं, उन्हीं में से एक को सभापति और एक को उपसभापति के रूप में नामित किया जाता है। इनका जो अगला वीडियो जब बनेगा ना, इनके कार्य वाले को बताऊंगा कि क्या क्या कार्य इनके द्वारा किया जाता है। तो जो यही बता देता हूँ, जो लोकसभा का राज्यसभा का जो प्रतिनिधित्व कौन करता है, आपका उपाध्यक्ष, अध्यक्ष सभापति। सभापति आपका उपराष्ट्रपति ही राज्यसभा का क्या होता है, सभापति होता है। और उसी के द्वारा कार्य जो भी होंगे अध्यक्षता की जाएगी किनके द्वारा, सभापति के द्वारा। तो जो आपका सभापति के रूप में ही मुख्य रूप से उत्तरदायी है कौन, उपराष्ट्रपति, मतलब राज्यसभा के सभापति के रूप में एक सदस्यता उनको प्राप्त होती है ना। और जो उपसभापति होता है, अगर इसमें जिसके पहले भी बता चुका हूँ, उनको जैसे कि ज़रूरत होती है, जैसे कि वो 90-91 के अनुच्छेद उनके तहत है दिया गया इसमें का। देखिए इसमें जो बताया था मैं, ये देखिए इसमें सभापति राज्यसभा का सभापति उपसभापति दिया 89 के तहत। उनका त्याग पत्र रिक्ति में, त्याग पत्र कौन देगा, सभापति राज्यसभा का सभापति, ये आपका उनको देगा, किनको देगा, ये तो सभापति वो होता है उपराष्ट्रपति, तो ये आपका राष्ट्रपति को देगा। ठीक है, ये राष्ट्रपति के तहत मतलब उपराष्ट्रपति के पद से त्याग पत्र देता है। बाकी चलो मैं बताऊंगा अगले वाले वीडियो में, पार्ट 2 इसमें बनेगा। ठीक है, इसमें एक वीडियो में नहीं होगा। चलिए वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।